भाजपा का दामन थामने के बाद पहली बार फायर ब्रांड नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा जाएंगे, तो वहीं सिंधिया ने अपनी पहली अग्नि परीक्षा पास कर पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी आभार जताया है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया की पीएम मोदी टीम में भी एंट्री हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ सिंधिया समर्थकों में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। करीब 3 माह पूर्व कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को अपनी नई पारी की पहली बाधा पार कर ली। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और सिंधिया की जीत भी हो गई है, जिसके बाद सिंधिया समर्थकों में जश्न का माहौल है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जो जीत आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की और आदरणीय सुमेर सिंह जी की हुई है, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और इसमें मैं तमाम हमारे दल के विधायकों के लिए और जिन विधायकों का हमें दूसरे दलों के सहयोग रहा, उनको भी मैं दिल से, हृदय से बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और आभार देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, आदरणीय अमित शाह जी के लिए, आदरणीय जेपी नड्डा जी के लिए, आदरणीय BD शर्मा जी के लिए और हमारे प्रदेश के परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिनका विशेष सहयोग और सबके लिए रहा। और आप सब मिलकर मध्य प्रदेश की तरफ से, देश की संसद में मध्य प्रदेश की तरफ से सहयोग करेंगे, प्रदेश के क्षेत्र की विकास के लिए काम करेंगे और पार्टी के लिए मजबूत करेंगे। पुनः मेरी तरफ से सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद अब उनके लिए भाजपा में नया रास्ता खुलेगा। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना बढ़ गई है। सिंधिया 1 जनवरी 2021 को अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे करेंगे और इसी अवधि में उन्होंने भारतीय राजनीति में खास मुकाम बना लिया है। सिंधिया ने राज्यसभा के लिए पहली बार निर्वाचित किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी का आभार जताया। जीत के बाद जारी एक वीडियो संदेश में ज्योतिरादित्य ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी विधायकों को धन्यवाद दिया। सिंधिया ने कहा कि राज्यसभा के लिए चुनकर पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है, उसको पूरा करने की वह भरसक कोशिश करेंगे। पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की असामयिक मृत्यु के बाद राजनीति में सक्रिय हुए ज्योतिरादित्य ने वर्ष 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर दिया। उनके लिए 2019 का लोकसभा चुनाव और झटका देने वाला रहा। वह चुनाव हार गए और उसके बाद से ही कांग्रेस से किनारे होते गए। राज्यसभा चुनाव में भी उन्हें कांग्रेस में प्रथम वरीयता का उम्मीदवार बनने की संभावना नहीं दिखी, तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। अपमान का बदला लेने के लिए सिंधिया ने 15 साल बाद मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरा दी। देखिए, कांग्रेस बड़ी विचित्र पार्टी है। पहले जब सिंधिया जी चेता रहे थे,
वचन निभाओ, वादे पूरे करो, और नहीं तो जनता की बात करने मुझे आना पड़ेगा। तो उनसे कहा कि जो करना है कर लो, सड़क पर उतरना तो उतर जाओ। अब एक पार्टी के लोकप्रिय नेता को कोई इस ढंग से ट्रीट करता है क्या? पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप कांग्रेस ने किया 13 महीने में, 15 महीने में। और इसलिए कांग्रेस के मित्रों ने तय किया, जो परेशान हो गए, जिनको लीड ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया, कि अब ये सरकार हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये सरकार अगर चली तो मध्य प्रदेश तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आज जो बड़े बड़े उपदेश झाड़ते फिर रहे हैं, मैं तो पहले दिग्विजय सिंह से सवाल पूछना चाहता हूं, कमलनाथ को धोखे में क्यों रखा? कमलनाथ जी को इतने हैं, चिंता मत करो, राजा साहब छाती ठोक के घूमते रहे, और कब कमलनाथ जी के पांव से जमीन खिसक गई पता ही नहीं चला, और उस व्यथा को वो खुद भी कह चुके हैं। तो ज्योतिरादित्य जी पे सवाल उठाने वाले, उंगली उठाने वाले, पहले अपने गिरेबां में झांक के देखे। हर एक को कांग्रेस ने छला, तो जिनने धोखा दिया प्रदेश को, उनको कांग्रेस के मित्रों ने सबक सिखाया और छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ज्योतिरादित्य जी भी बहुत लोकप्रिय नेता हैं मध्य प्रदेश के, अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे। सिंधिया ने 1.5 दशक तक मध्य प्रदेश में राज कर चुकी भाजपा को महज 15 माह बाद ही फिर सरकार का तोहफा देने के साथ नई पहचान दी। जाहिर है कि सिंधिया को भी भाजपा रिटर्न गिफ्ट जरूर देगी। इसलिए यह उम्मीद लगाई जा रही है कि मोदी मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में सिंधिया भी शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।